तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन देखने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3.2 में दिया हुआ है। और 3.1 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत आसान है, और इसी वीडियो में 3.1 के भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए दिया हुआ है, ए 2 3 4 2। तो देखिए ये ए मैट्रिक्स है, 2 4 3 2, 2 4 3 2। तो इस दो को हम अगर जो फॉर्म में लिखें, मतलब किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए आई जे, यानी आइथ रॉ एंड जेथ कॉलम। इसे इधर से इधर को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कॉलम। और इधर से हम इधर को क्या कहेंगे, रॉ कहेंगे, ROW, रॉ कहेंगे। तो ये कौन सा रॉ हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट रॉ। ये आपका कौन सा रॉ हो गया, फर्स्ट रॉ। और ये कौन सा कॉलम हो गया, इधर से इधर ये वाला जो है, ये वाला। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम। और ये आपका कौन सा रो हो गया, ये हो गया आपका सेकंड रो। ये आपका कौन सा रो हो गया, सेकंड रो। ये आपका कौन सा रो हो गया, ये आपका हो गया सेकंड रो। और ये आपका क्या हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। क्या हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कौन सा रॉ कौन सा कॉलम है। और मैंने एक बात बोला था, ये आइथ रॉ है, यानी इसके जगह पे आपको रॉ की संख्या देनी है, और इसके जगह पे आपको कॉलम की संख्या देनी है। किसकी संख्या देनी है, आपको कॉलम की संख्या देनी होगी। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन से रॉ कौन से कॉलम है, आप देखिएगा। मैंने आपको बताया था, इसको हमने इस इधर से ऊपर से नीचे को मैंने ये वाले को कौन सा रो बताया था, तो इसको मैंने बताया था आपको फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में है। और ये कौन सा रो में है, तो ये फर्स्ट रो में है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या डालना है, कौन सा रो। अगर जो मैं कहूँ ए आई जे के रूप में व्यक्त करना है आपको, तो ए आई जे के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको पहले इसमें कॉलम देखना है, कौन से कॉलम में है। ये दो को देखिए आप, फर्स्ट कॉलम में देखिए होगी क्या कि 2 और 4 कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, और फर्स्ट कॉलम में है तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, 2 के बारे में लिख रहे हैं, हम 2 के बारे में लिख रहे हैं। तो 2 के बारे में पहला कॉलम में है। और आप देखिए यहाँ पे कौन सा कॉलम दिया है, फर्स्ट कॉलम दिया है, तो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे, ए। और ये क्या कौन से रॉ कॉलम में हो गया, एक एक रॉ कॉलम में है, तो इसको हम A11 लिखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बी का भी 1 3 -2 और 5 ये हो गया। और ये कौन से रॉ में है, ये पहले फर्स्ट रॉ में है, ये सेकंड फर्स्ट कॉलम में है। तो इसी इसका A11 कौन सा हो गया, इसका A11 हो गया आपका 1। तो मैं आपको बता दूं, एडिशन में यानी जोड़ में, एडिशन आपको A11 को किसके साथ जोड़ना या घटाना होगा, A11 के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। आप इसके अलावा A12 यहाँ पे दिया रहे तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। इससे समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब आप बताइए कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस दो को कौन से रॉ कौन से कॉलम में आप ए के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर जो आप वहाँ अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ इसे कैसे व्यक्त करना है। तो इसे हम ऐसे व्यक्त करेंगे, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये सेकेंड रॉ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रॉ में 2 है, तो ये हो गया सेकेंड रॉ। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सेकेंड रॉ। ये सेकेंड रॉ में है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। और कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम ये हो गया, ये इसमें लिखा है, सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। वहीं पे देखिए तो A22 इस बी में कहाँ पे है, अब देखिए हो गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ हो गया। तो सेकंड रॉ में ये सेकंड रॉ हो गया, और सेकंड रॉ में सेकंड कॉलम ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। इक्वल टू ये ए का अगर जो हम देखें, ए का A22 क्या हो गया, 2 हो गया। वहीं बी का अगर जो हम A22 करें, A22 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A22 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। हमेशा ए और बी को जोड़ने के लिए बोले तो आप A22 को A22 के साथ ही जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर रहा है A+B। तो हम यहाँ पे पहले ए कॉलम को लिख लेते हैं, 2 4 3 2।
यहाँ पे ए कॉलम हो गया। ओके, और यहाँ पे अब हम बी कॉलम को लिख लेंगे। तो यहाँ पे बी कॉलम हो गया +1 3 -2 5। ये आपका कौन सा कॉलम हो गया, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम कहेंगे A11, इसको A12, क्योंकि ये पहले रॉ और दूसरे कॉलम में है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा कॉलम में है, ये पहला कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो ये दूसरे कॉलम में है, इसको A12 से व्यक्त करेंगे। इसको हम फिर व्यक्त करेंगे किससे, तो इसको हम व्यक्त करेंगे A21, क्योंकि ये किस कॉलम में है, किस रॉ में है, तो ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये इसका फिर सेकंड रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, A22 हो गया। ओके, देन ये कौन सा हो गया, A11 हो गया। इसे बहुत प्रैक्टिस करना होगा। अगर जो आपको ये नहीं आ रहा है तो इसे बहुत प्रैक्टिस करिए। आप कम से कम 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, और मैं इस पर आपको बोर्ड ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी दे दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसके बारे में। और ये 1 2 हो गया, फिर ये -2 कौन सा हो गया, A21 हो गया, और ये 2 हो गया। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे A+B बोल रहा है, तो अब देखिए A11 जो है वो मैंने बोला था किसके साथ जुड़ेगा, A11 के साथ ही जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे A11 को A11 के साथ हम जोड़ेंगे। हम इसे थोड़ा विस्तार में बना देता हूँ, बट आप लोग इस स्टेप को क्या कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। इस स्टेप को आप क्या कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे विस्तार में बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये इसका A11 इसका A11 जुड़ेगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका A12 हो गया, इसका A12 हो गया, तो यहाँ पे 4 + 3। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा हटके रहेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, मतलब अलग अलग जगह पे हैं। तो इसके बीच में ना ही जोड़ होगा और ना ही घटाव होगा। ठीक है, मैं नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, अब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे A2+1 हो गया, और 4 + 3 हो गया। वैसे ही A21 जो है, इसका A21 से जुड़ेगा, तो 3 + -2 हो जाएगा। ठीक है, और देन ये 2 जो है इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 5। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए इससे आगे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जिसका चिन्ह बड़ा है, मतलब जो बड़ा चिन्ह वाला है, तो उसका चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे 3 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 + 5 करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर आ गया। क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 3 7 1 7। ओके, समझ गए ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि A-B तो हम पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ मैं, 2 4 3 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस B कर देता हूँ, 1 3 -2 5। ओके, मैं थोड़ा इसे विस्तार में बता देता हूँ ताकि आप इसे समझ जाएं। बट आप ये भी कर सकते हैं, आपको अगर जोड़ आ रहा है और घटाव नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक अपना लीजिएगा, नहीं आपको घटाव आ रहा है तो डायरेक्ट घटाव कर दीजिएगा। ठीक है, देन हम इसे सब्सक्राइब करते हैं, तो 2 4 3 2। ठीक है, इसे ये हो जाएगा, और ये इसके बीच में हम प्लस दे देंगे, और माइनस को इन सभी से गुना कर देंगे। -1 प्लस 1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1 माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा -5। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब इन दोनों के बीच में हम वही सेम क्रिया कर देंगे जोड़ का, जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा कितना, तो 1, और यहाँ पे 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 और -5, तो यहाँ बड़ा चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो फिर 5 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया A-B का। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का मैं तीसरा जो है 3rd नंबर
अगले वीडियो में बता दूंगा 3a-c का, और सब पूरा एक्सरसाइज को 3.2 को मैं ख़त्म कर दूंगा। 4.1 अगर जो आप थ्री चैप्टर पूरा मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, आपका पूरा हो चुका है, तो आप 4.1 में आ सकते हैं। यानी 4.1 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे चला गया है, और इंग्लिश साइंस सबका वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। कौन सा? तो आदित्य एग्जाम एज, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। इससे अलावा आपको कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय, थैंक यू।